दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब क्लास में। और आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की एक एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 4 to 9 सॉल्व करेंगे। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। फोर अब हमारे सामने है। द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 0.999 so many times इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। मतलब गिवन नंबर जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है और इसको हमें रेशनल फॉर्म p बाई q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 में पिछले वीडियोस में एक समझ चुके हैं। अगर आपको उसका फंडा पहले समझ में नहीं आया है या आप इसको पहली बार देख रहे हैं और वो क्वेश्चन नहीं देख पाए हैं, तो आप सबसे पहले इस वीडियो लिंक पर जा कर के आप उनको पहले समझ लें। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर। मतलब आंसर जो आने वाला है दोस्तों वो कुछ ऐसा है कि सरप्राइजिंग हो जाएगा। तो सरप्राइजिंग क्यों है, इसलिए हमसे पूछा गया है आर यू सरप्राइज, हमें इसका आंसर यस या नो में देना होगा। इसके बाद लिखा है विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक द सेंस। मतलब सेंसफुल इसका आंसर भी लॉजिक पेश करना है हमें। चलिए इसका सोल्यूशन हम एक बार देख लेते हैं। सोल्यूशन में जो नंबर है बार वाला नंबर उसको हम x नाम दे देते हैं। 0.9 बार को x नाम दे दिया है। अब चूंकि इसमें पॉइंट के जस्ट बाद एक सिंगल डिजिट ही रिपीटेड है, सिंगल डिजिट रिपीटेशन होने की कंडीशन में हम LHS और RHS दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा कि हमने रूल बताया उसको मल्टीप्लाई किया है 10 से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 10x इज इक्वल टू 9.9 बार। 9.9 बार में 9 जो है वो पॉइंट किस तरफ आ गया है और अभी भी पॉइंट के बाद 99 सो मेनी टाइम्स हैं। मतलब कि x अभी भी फिर से बना हुआ है। ये ठीक उसी जैसा है जैसे एक समुद्र बहुत सारा पानी लेके रखा हुआ है, उस समुद्र में पानी भरा हुआ है, उसमें से अगर हम एक बकेट पानी निकाल भी लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से पॉइंट के बाद बहुत सारे 9 हैं, उसमें से 10 मल्टीप्लाई करने के बाद एक 9 हमने इस तरफ लिख भी दिया तो भी उस साइड में बहुत सारे 9 अभी भी हैं। मतलब उसको हम x ले सकते हैं। तो दोस्तों अगले स्टेप में क्या किया कि 10x एज इट इज़ है 9.9 बार को हमने लिखा 9 प्लस 0.9 बार और उसे कर दिया है 9 प्लस एक्स, क्योंकि 0.9 बार को तो x लिखा गया है इसलिए इसको हम 9 प्लस एक्स लिख सकते हैं। नाउ वी हैव द इक्वेशन इन सिंपल वन वेरिएबल इक्वेशन और इसको हमें सॉल्व करना है। x को हमने ट्रांसफर किया है LHS तरफ और ये हो गया नेगेटिव, इसलिए 10x माइनस एक्स किया तो 9x बन गया, इक्वल टू में 9 है, थस वी हैव x इक्वल्स टू 1। तो देखिए दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन था वो 0.9999 सो मेनी टाइम्स और आंसर आया है 1। मतलब कि ये जो नंबर है वो 1 के इक्वल है। तो बस यही एक सरप्राइज करने वाली बात थी जिसे हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, तो आप लिख सकते हैं यस वी आर सरप्राइज्ड बाय दिस आंसर। वाई, बिकॉज जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 1 के इक्वल है। कैसे है उसके बारे में हमने यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। द आंसर मेक सेंस एज 0.9 बार इज इनफाइनाइटली क्लोज टू 1। मतलब वो इन्फाइनेटली 1 के क्लोज हो रहा है क्योंकि 1 का और 0.99999 बार का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर नंबर होने वाला है और स्मॉलर को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यही इसका सेंस है। मतलब ये सेंसेस वाला लॉजिक हमने आपको बता दिया है। फर्स्ट लाइन में इसका आंसर छपा हुआ है तो ये हम इतना ही आंसर लिख के इसे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान था बट था क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। नेक्स्ट मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 5 is what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17। मतलब 1 को 17 से अगर डिवाइड हम करते हैं तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट्स आने वाले हैं पॉइंट के बाद हमें कैलकुलेट करना है। तो ये तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप 1 को 17 से डिवाइड करिए, 17 का टेबल यूज़ में आएगा और आपको क्लियर मालूम चल जाएगा। मतलब ये तो लर्निंग बाय डूइंग जैसा काम हो गया है, आपको करके ही देखना पड़ेगा। परफॉर्म करिए, परफॉर्म द डिवीजन, साफ साफ लिखा भी है डिवीजन परफॉर्म करना है टू चेक योर आंसर। तो करना कैसे है मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ। 17 जो है वो प्राइम नंबर है और इसमें जैसे 7 का आपने डिवाइड किया होगा तो आपने देखा होगा 7 के जब हम डिवाइड करते हैं तो 7 - 1 यानी 6,
तो पॉइंट के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीटेशन अलाउ होता है। सेम इसमें भी कुछ ट्रिक ऐसी ही काम करती है कि 17 जो डिनोमिनेटर है, जब हम डिवाइड करेंगे 1 को, तो 17 माइनस 1 हुआ 16, तो 16 डिजिट्स आने वाले हैं पॉइंट के जस्ट बाद, तब उसके बाद ही रिपीटेशन चालू हो पाएगा। तो उसमें साफ साफ लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 16। वो जो डिनोमीटर है उसमें से 1 माइनस किया है रूल के तहत। इसके बाद डिवीजन अगर हम करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो ये आंसर जाएगा। आप चाहें तो इस आंसर को डिवीजन परफॉर्म करके कैलकुलेट कर सकते हैं आपका आंसर, और वैसे आपको करना भी चाहिए, इस पर लिखे पे विश्वास नहीं करके आपको खुद करना चाहिए। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 अब हम करने जा रहे हैं। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। बहुत सारे रेशनल एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास हैं PYQ फॉर्म वाले, और उनमें क्या ऑब्जर्व करना है, वह P and Q आर इंटीजर्स, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। Q मतलब डिनोमिनेटर। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाले रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग, ध्यान रखिए टर्मिनेट, जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करता है, मतलब पॉइंट के बाद बार नहीं आता, वो फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे डेसिमल्स को कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब उनमें जो डिनोमिनेटर है एक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। वैसे तो ये प्रॉपर्टी आप क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में स्टडी कर पाएंगे, बट यहाँ पे हमें उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करके बताना है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि इनका प्रॉपर्टी कौन सा आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, गेस कर पा रहे हैं, तो उसको बताइए, गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो हम आपको बता देते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो अगर 2 है डिनोमिनेटर में, या 5 है, 2 या 5 का कोई मल्टीपल है, या यूँ कह सकते हैं 2 या 5 की कोई पावर काम कर रही है, या दोनों हो। देखिए याद करने के लिए बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर में 2 है या 5 है, या 2 and 5 दोनों हों, तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है। और अगर इनके अलावा कुछ और भी है, जैसे 3 भी आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, तो श्योरली है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। बस ये एक क्लू है जिसको एक छोटी सी थ्योरम बना करके क्लास 10th में आप स्टडी कर पाएंगे। सो हमने कंक्लूड किया है, जैसे 2/5 को सॉल्व किया तो 0.4 आता है, 3/2 से 1.5 आता है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल लिखें, ये सारे ही चारों एग्जाम्पल्स हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस के। इसमें साफ साफ देखेंगे कि ऑल द डिनोमिनेटर्स आर आइदर 2 और 5 और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ध्यान रखना है, या तो डिनोमिनेटर में 2 होगा, या 5 होगा, या दोनों होंगे। इसके अलावा अगर और कुछ हुआ तो टर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये प्रॉपर्टी आप ज़रूर याद रख लें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी इरेशनल नंबर्स पढ़े हुए हैं, उसमें डिस्कस किया था पाई है, रूट वाले नंबर्स हैं। ये नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और साथ में ये भी बताया था हमने कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल जब फॉर्म निकालेंगे तो वो टर्मिनेट भी नहीं करेगा एंड प्लस रिपीट भी नहीं करने वाला होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग कह सकते हैं उनको। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए इसे पढ़ते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो कोई भी 3 नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग। तो हम शुरू करते हैं। इसे हमने लिया कुछ भी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, बट हम इनमें से कुछ ही ले रहे हैं, 3 ही तो लिखने हैं। तो हमने लिखा है 7.314 114 1114, फिर है 4 times 1 and 4, और इसी तरीके से एक पैटर्न बना करके आप लिख सकते हैं, बट ये पैटर्न का मतलब रिपीटेशन नहीं है। इसी वजह से यहाँ लिखा है नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग। दोनों वर्ड्स सेम मीनिंग वाले हैं, सिनोनिम वर्ड्स हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि टर्मिनेट तो कर ही नहीं रहा है क्योंकि डॉट 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 आ रहा है, और साथ में नॉन रिकरिंग भी है। सेम एग्जाम्पल दूसरा लिया है 0.10। अब देखो 10 के बाद लिया है 100, 200, 3 4 times 0, कुछ भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से पैटर्न बना करके। तो ये जो नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग भी नहीं है प्लस रिपीटिंग भी नहीं है, ये हैं इरेशनल नंबर्स। साथ में और भी दूसरा एग्जाम्पल ले सकते थे, हमने यहाँ पे पाई को मेंशन कर दिया। तो जो मर्जी हमारी है उस तरीके से पैटर्न बना करके हम 3 क्या बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कॉन्सेप्ट बेसिस पे सॉल्व किया है। अब देखिए जब एग्ज़ाम आते हैं तो उसमें आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सिंपल सी एक फंडा है। आपके सामने 4 नंबर दे दिए जाएंगे, उनमें से पता चलाना होगा कि इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यही छांटना कि कौन सा नंबर जो है वो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है प्लस रिपीट भी नहीं कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, बस वही नंबर है इरेशनल नंबर। तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 से ये सीखने को हमें मिला। साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। अब देखिए 5/7 9/11 आर 2 डिफरेंट रेशनल नंबर्स हैं और इनके बीच में ना हमें इरेशनल नंबर निकालनी है, रेशनल के बीच में इरेशनल नंबर निकालनी है। तो हम सोच रहे हैं कुछ आसान सी बात हो जाए तो बेटर रहेगा, इसलिए हमने क्या किया 5/7 यानी 5 को 7 से डिवाइड करके उसका डेसिमल फॉर्म निकाल लिया, 9 को 11 से डिवाइड करके इसका भी डेसिमल फॉर्म निकाल लिया। दोनों के दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आए हैं। बस इसमें समझने वाली बात यह है कि ये शुरू हो रहा है 0.7 से, जो 0.7 से थोड़ा बड़ा है क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है ना, और ये नंबर है 0.81 मतलब 0.8 से बड़ा है। अब हमें जो इरेशनल नंबर चाहिए वो 0.7 और 0.8 इनके बीच में हो, ये ध्यान रखना, 0.7 से बड़े हों और 0.8 से छोटे हों, इतना ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया है, शुरू किया पहला नंबर 0.7 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ भी आप एक पैटर्न बना करके रिपीट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है 0.7425 डॉट डॉट कुछ भी लिख दीजिए, या आप चाहें ऐसे लिख सकते हैं 0.70 700, सॉरी गड़बड़ हो गया क्योंकि नंबर जो है ना 0.714 से बड़ा होना चाहिए। तो आप लें 0.72 722 722 7 4 टाइम्स 2, इस तरीके से एक नंबर बना सकते हैं। सेम वे दूसरा नंबर ले सकते हैं 0.74 744 744 7 4 टाइम्स 4 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो हम इन दो रेशनल नंबर के बीच में निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान है, मुश्किल तो नहीं है दोस्तों, आप करेंगे कोशिश तो बहुत आसानी से इसको सीख पाएंगे। कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन आपके पास ये हो कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इरेशनल नंबर है तो PYQ फॉर्म में नहीं है, और इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आना चाहिए, ये ध्यान रखें। साथ ही एक क्वेश्चन और भी बचा हुआ है, उसको भी देख ही लेते हैं। बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वो क्वेश्चन आ ही गया हमारे सामने। क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब कि एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई करने वाला है कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपके पास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिलअप्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए हम इसको पढ़ ही लेते हैं। इसमें हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं। अब ये रूट वाला नंबर जो है रूट 23, मतलब 23 का रूट तो नहीं होता है, हम चाहें तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करके निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल थोड़ा सा तरीके से बोलना भी आना चाहिए। ये रूट 225 है, अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 15 आ जाएगा। तो 15 को हम लिख सकते हैं 15/1, मतलब PYQ फॉर्म बन जाता है। इस वजह से ये हो गया है रेशनल। और ये नंबर जो है वो डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, और डेसिमल फॉर्म में है टर्मिनेट, क्योंकि ये डेसिमल 6 के बाद आगे बढ़ ही नहीं रहा है पॉइंट में। तो दोस्तों ये भी चला जाता है रेशनल की कैटेगरी में। इसके बाद नेक्स्ट है ये नंबर 7.478 और ऐसा लग रहा है डॉट डॉट में भी आने वाला है 478, मतलब जो 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद 478 वो कई बार हैं, रिपीटेड हैं। तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिपीटिंग जरूर है। तो ये तो रेशनल की ही पहचान है। इसके साथ ही ये जो नंबर है 5 वाला वो है 1.10 100 100 100 1 4 टाइम्स 0 1 5 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। तो ये नंबर रिपीटिंग भी नहीं और साथ में टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो दोस्तों ये जाता है इरेशनल की सीरीज में। तो इनको हमने क्लासिफाई करके आपके सामने लिख दिया है कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। दोस्तों एक्सरसाइज बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली चैप्टर ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, नंबर्स के बारे में नॉलेज देता है आपको। तो आप कॉन्सेप्ट फंडामेंटल चीज़ें ज़रूर याद रखें, उनको एक की पॉइंट्स बना के नोट कर लें और उनको जरूर तय कर लें कि रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, क्या इनका मेन आइडेंटिफिकेशन है, किस तरीके से इनको लिखते हैं, मेंशन करते हैं। तो पिछली वीडियोज़ में आकर रिवीजन जरूर करते रहिएगा
और मैं आपको एंड लिंक पर आपको दिखा दूंगा कि कौन से वीडियो पिछले वाले हैं जो आप देख करके उनको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहें, ध्यान रखें अपना। थैंक यू।